नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब ग्रहों की बात आती है, हमारे सौर मंडल में जो नवग्रह हैं, इन नवग्रहों में जब सबसे ज्यादा जो बात की जाती है, सबसे ज्यादा जो फेमस ग्रह है वह है शनि ग्रह। सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कत, परेशानी या कोई भी अगर आप परेशानी के बारे में किसी भी व्यक्ति को अगर पूछने जाते हैं तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है शनि का। ज़्यादातर इनकी साढ़े साती और ढैया प्रसिद्ध हैं, लेकिन बीच बीच में इनकी जो कुदृष्टि किसी के ऊपर पड़ती है ये उसे पूरी तरह से नष्ट करते ही करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि हमारे जीवन के अंदर जो उच्चतम शिखर अगर हम छूते हैं, एक साधारण आदमी यदि रंक से राजा बनता है तो वो भी शनि की कृपा दृष्टि का ही फल होता है। बिना शनि की कृपा दृष्टि से कोई भी एक रंक कभी राजा नहीं बन सकता। हमारे ऊपर यदि कोई बड़ी कृपा होती है, चाहे वो कृपा लक्ष्मी की हो, चाहे वो कृपा कुबेर की हो, चाहे हमारे इष्ट की हो, लेकिन इन सब कृपाओं के पीछे जो हाथ होता है वो होता है शनिदेव का। क्योंकि हमारे जीवित अवस्था में किए जा रहे सारे कर्म फलों को भोगने की जो जिम्मेदारी दी गई है वह होती है शनिदेव की। ये हमें अच्छे और बुरे दोनों ही परिणामों का फल देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बुरे ही बुरे का फल देते हैं, लेकिन इन्हें बुरे के रूप से ज्यादातर बताया गया है, तो इसलिए ये इसी नाम से फेमस हो गए हैं। जबकि वास्तव में सच्चाई यह है कि हमारे जीवन में यदि एक छोटा सा एक साधारण व्यक्ति जब बड़ा व्यक्तित्व अपना बना लेता है तो उसकी भी जिम्मेदारी, उसकी भी जो मूल जो उसके अंदर काम कर रही होती है, उसकी मेहनत अलग हो गई, उसके ऊपर गुरु कृपा हुई वो अलग हो गई, इष्ट कृपा हो गई अलग हो गई, लेकिन शनिदेव ने भी उसका खाता बदला। शनिदेव की भी उसके ऊपर पूरी कृपा होती है। क्या होता है कि यदि आप लोगों के जीवन में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव आ रहा है तो आप लोग शनिदेव की एक बार दिल से, तन से, मन से आप पूजा कीजिए, आपके जीवन में बदलाव अवश्य आएगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं आज आपके लिए शनिदेव की एक ऐसी दुर्लभ साधना लेके आया हूँ। एक ऐसा विधान है जो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सरल है। इसे करने से आपके जीवन में जो दुख हैं या जो दिक्कतें हैं या जो परेशानियां हैं जो आपके किसी गलत कर्म के कारण चल रही, मैं यह नहीं कहता हूं कि शनिदेव के कारण चल रही है, क्योंकि शनिदेव आपके साथ वही करते हैं जो सही है, उचित है। वह न्याय के देवता हैं, उन्होंने कभी कोई फैसला गलत नहीं लिया। तो यदि आपके किसी भी गलती की, यदि कोई भी आपसे कुछ कर्म बिगड़ा है तो उसके एवज में आप शनिदेव की आराधना कीजिए, आप उनकी पूजा कीजिए, उनकी आप सेवा कीजिए, उसके बल से आपको उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त अवश्य होगी। यह जो हमारा सरल विधान है, इस विधान को करने के बाद आपके जीवन में जो तरक्की हो सकती है वो होगी ही होगी। क्योंकि शनिदेव हैं, एक बार शनिदेव ने फैसला कर लिया कि मुझे रंग को राजा बनाना है तो कोई भी देव बीच में नहीं आता। ना फिर आपके कुल देवताओं से रोकेंगे, ना फिर आपके पितरों से रोकेंगे, ना ही कोई और शक्तियां जो नॉर्मली आपके कार्यों में व्यवधान डालती हैं। वह इस शनि का जो अनुष्ठान आप करोगे, शनिदेव की पूजन पद्धति की जब आप करोगे तो इसके पूजन को रोकने के लिए कोई भी बीच में खड़ा नहीं होगा, क्योंकि सबको पता है शनिदेव की पूजा रोकने का परिणाम क्या हो सकता है। तो मैं ये कहता हूँ कि शनिदेव का जो अनुष्ठान है शनिवार से शुरू होता है नॉर्मली, और इसमें ज़्यादा मंत्र जाप नहीं है, ज़्यादा इसका पूजन विधि विधान नहीं है। बस सभी नवग्रहों का पूजन देके शनिदेव का विशेष पूजन करना है और मंत्र जाप शुरू कर देना है। इसमें मंत्र जाप मुख्य है और आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, आपका तन मन से लग करके आप जो शनिदेव की आराधना करोगे, ट्यूब की आप साधना करोगे, वह आपका महत्व बढ़ा देगी। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आपके जीवन की जो परेशानियां हैं, यदि आप किसी तंत्र से, मंत्र से, यहाँ से वहाँ से इलाज करा के परेशानियां लेकर के अगर आपकी परेशानियां खत्म नहीं हो पा रही हैं तो आप लोग शनिदेव का विधान कीजिए। इस शनिदेव के विधान के बलबूते आपकी साधना पूरी तरह से सफल होगी और आपको जो उचित मार्गदर्शन है वो आपको प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, जिस किसी भी भाई को शनिदेव की आराधना करनी हो, शनि का सेवा पूजा करनी हो, वह
संपर्क कर सकता है और इस साधना विधान को प्राप्त करके अपने जीवन को बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों।